કંપનીઓને સુપ્રીમ કોર્ટથી ઝટકો મળ્યો। સુપ્રીમ કોર્ટની 9 જજોની સંવિધાન બેન્ચે નિર્ણય સંભળાવ્યો છે કે રાજ્યોને ટેક્સ લગાવવાનો અધિકાર છે, રોયલ્ટીનો નહીં। શું છે આ સંપૂર્ણ મામલો અને આની શું અસર થશે તેની વિગત આપવા જોડાઈ ગયા છે સંવાદદાता असीम मनचंदा। असीम जी, माइनिंग पर टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसके पास दो बड़े सवालों का उसको जवाब देना था। पहला, क्या रॉयल्टी एक प्रकार का टैक्स है, और दूसरा कि क्या राज्यों के पास माइनिंग एक्टिविटीज के ऊपर टैक्स लगाने का कोई अधिकार है या नहीं है। केंद्र सरकार इसको लगातार विरोध कर रही थी कि राज्यों को ये अधिकार नहीं देना चाहिए। अगर राज्यों को ये अधिकार दिया जाएगा तो माइनिंग जो है वो काफी अनकम्पिटिटिव हो जाएगी, और जो एक्सपोर्ट है वो भी नहीं हो पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पहले ये 3 जजों के पास, बेंच के पास ये गया था, उन्होंने इसको संविधान पीठ के पास भेजा, 5 जजों के पास गया, और 5 जजों ने 7 जजों के पास भेजा, और 9 जजों की बेंच ने आज इसके ऊपर फैसला दिया। तो ये भी बता दूं कि ये फैसला पिछले 25 सालों से पेंडिंग था, और उस पर अब क्लैरिटी पूरी तरह से आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि रॉयल्टी एक प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं है। टैक्स एक अलग चीज है और रॉयल्टी एक अलग चीज है, और जो राज्य है उनको टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है। वो माइनिंग एक्टिविटी के ऊपर टैक्स लगा सकती है। तो इससे होगा क्या, राज्यों को क्लैरिटी आ गई कि उनके पास जो माइनिंग एक्टिविटीज है, माइनिंग लैंड है, उसके ऊपर टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है। तो वो अपना टैक्स जो है पहले की तरह लगाना जारी रख सकते हैं, और उसको बढ़ा भी सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, जो राज्य है खासतौर पे यहाँ की माइनिंग एक्टिविटीज सबसे ज्यादा होती है, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, गोवा है, या नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है, उनके लिए काफी बड़ी फायदेमंद की बात है कि उनको एक अधिकार मिल जाता है कि वो टैक्स लगा सके माइनिंग एक्टिविटीज के ऊपर, माइनिंग लैंड के ऊपर। और जो माइनिंग कंपनीज है उनके लिए यहाँ पर एक नेगेटिव खबर है, उनको राज्य उनके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। जी असीम जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ત્યારે જ સંસદમાં બજેટ પર હોબાળો યથાવત રહ્યો। વિપક્ષી દળોએ સરકાર પર બજેટમાં ભેદભાવનો આરોપ લગાવી રહ્યા છે। આ વચ્ચે સંસદીય કાર્યમંત્રી કિરેન રિજિજુએ વિપક્ષ ઉપર હુમલો કર્યો। તેમણે કહ્યું કે વિપક્ષ બજેટ પર રાજનીતિ કરી રહ્યું છે। તેમણે વિપક્ષી દળો પર સંસદનું અપમાન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है, और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में, बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना, ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। तो बीजेपीના આરોપો પર વિપક્ષે પલટવાર કર્યો। કોંગ્રેસ સાંસદ મનીષ તિવારીએ કહ્યું કે વિપક્ષે કયા મુદ્દા ઉઠાવવા જોઈએ તેના પર વિપક્ષને રિજિજુ પાસેથી સલાહ નથી જોઈતી। Opposition doesn't require advice from Mr. Rijiju as to what issues they need to articulate. If the government is so concerned about the farmers and the tribals, why is it that the farmers have been sitting on the roads since 2020? Why has the government not done anything about the farmers? Why is it that you have so many indigenous tribal movements taking place all over the country? That is the responsibility of the government. They need to address it, and they need to address it with urgency and dispatch. So rather than giving advice to the opposition, Mr. Rijiju needs to give that advice to his own cabinet colleagues. તો કેન્દ્રીય વાણિજ્ય મંત્રી પિયુષ ગોયલે પણ વિપક્ષી દળો પર હુમલો કર્યો। તેમણે કહ્યું કે વિપક્ષ ક્યાં તો બજેટને સમજવા નથી માંગતું, ક્યાં તો બજેટને સમજવા જ નથી ઈચ્છતું। कहते हैं कि बजट में कुछ राज्यों के साथ पूरा पैसा नहीं मिला, इसलिए वो बहिष्कार कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा दुख होता है जब ऐसी बात वो कहते हैं। शायद उनको अब बजट पढ़ना भी नहीं आता है, या पढ़ने की आदत भी नहीं रही। हर व्यक्ति, सामान्य से सामान्य व्यक्ति समझता है कि बजट 140 करोड़ लोगों के लिए, हर प्रदेश का उसमें बजट में प्रावधान किया जाता है। मुझे लगता है कि अपने व्यक्तिगत सोच और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनकी जो व्यक्तिगत एक घृणा का उनकी सोच है, शायद उसके कारण ये विपक्षी दल
अपने लोगों की भी चिंता नहीं करते हैं।